कोशिश करता हूं और आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन समझने की कोशिश कीजिए। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, उसमें कहा गया कि आपको डोमेन निकालना, जो नीचे दिए गए फंक्शन का आपको डोमेन निकालना है। अगर हम अगर हिंदी में इसे समझने की कोशिश करें, हिंदी में इसे हम लोग प्रांत कहते हैं। तो दोनों लैंग्वेज मैंने स्क्रीन पर लिख दिए हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप उसे प्रांत के रूप में समझेंगे, अगर आप सीबीएसई बोर्ड से कंसर्न है आप उसे डोमेन के रूप में समझेंगे। सबसे पहले मैं उसके कंसेप्ट को डिस्कस करूंगा और उसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप आधे अधूरे वीडियो नहीं देखिए, आप पूरे शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, तो आपको कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। और जो आपको समझ में नहीं आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलिए बिना देरी किए हम लोग सीधे स्क्रीन पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित फलन का प्रांत निकाले, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये जो फंक्शन है 9 - x² का रूट 1/x-2 1/x-2 का रूट, इस तरह के जो भी क्वेश्चन होते हैं दैट इज़ फेयरली सिंपल, और ये क्लास 11 के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो मैं इसे सबसे पहले इसके कंसेप्ट को बताऊंगा कि प्रांत या डोमेन हम लोग कहते किसको है। कभी भी मैथमेटिक्स में जो प्रांत और डोमेन की बात होती है, डोमेन या प्रांत, ये क्या होता है कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स या वेरिएबल एक्स के सभी संभव मान। संभव मतलब ये रियल वैल्यू होना चाहिए, आपका रियल वास्तविक। कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1 में एक आ गया कि डोमेन होता क्या है या प्रांत क्या होता है। तो क्या होता है कि एक्स के सभी संभव मान, एक्स के जितने पॉसिबल वैल्यू होंगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रांत या डोमेन कहेंगे। कंसेप्ट नंबर 2, अगर ऐसे रहे रूट अंदर अगर लग जाए तो उसका हम लोग कैसे डोमेन निकालेंगे। कोई भी संख्या रूट के अंदर कब तक अनडिफाइन होता है। अनडिफाइन करने का मतलब कि वो एक्स का वैसा वैल्यू लेंगे जिसमें वो डिफाइन नहीं होगा। इसमें अगर नेगेटिव आ जाएगा तो ये डिफाइन नहीं होगा। कहने मतलब ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये जो है 9 - x², ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स इस तरह के जो फंक्शन कहीं रहेंगे -f(x), तो हम लोग क्या करेंगे, निकालने का जो मेथड होगा हमारा, क्या करेंगे, f(x) को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। डैट इज वो 0 हो सकता है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के सॉल्व कर लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। डैट मीन्स अंदर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए लेकिन 0 हो सकता है। तो नेगेटिव नहीं होने के लिए कहने का मतलब ये जो है ग्रेटर दैन 0, 0 से बड़ा होगा हमेशा। तो इसको 0 से बड़ा एक्स का कौन सा वैल्यू लेंगे जो ये 0 से बड़ा वैल्यू देगा। और ये 1/x-2, नीचे में क्या नहीं होना चाहिए। अगर नीचे में 0 आ जाएगा तो ये 1/0 हो जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब 1 जो भी फंक्शन रहेगा, f(x) टाइप का कोई फंक्शन रहेगा, उसका जो कंसेप्ट होगा मेरे पास कि उसको सॉल्व करेंगे f(x) नॉट इक्वल टू 0। नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो 0 x के कौन सा वैल्यू के लिए ये 0 नहीं होगा या ये नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। एक्स का कौन सा वैल्यू के लिए 0 होगा, बाकी उसको छोड़कर सारा वैल्यू इसका क्या होगा, इसका डोमेन होगा या प्रांत होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि 1/√- f(x). तो √f(x) का मतलब है कि यहाँ √f(x) का मतलब है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, 0 से 0 होना चाहिए लेकिन 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये नीचे में आ गया तो ये कहा गया कि नहीं, नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स इसको जो सॉल्व करेंगे हम लोग, f(x) इज ग्रेटर दैन 0। ये 0 से बड़ा भी होना चाहिए और 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर आप ये तीनों कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं और डोमेन का मतलब समझते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम तीनों क्वेश्चन के किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। बट मैं आपके इजी के लिए, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं तीनों क्वेश्चन का कुछ सॉल्व कर दे रहा हूँ। और अपने आंसर शीट से इसे मैच कराने की कोशिश कीजिए। चलिए सीधे चलते हैं स्क्रीन पर। तो इसे मैं तत्काल रिमूव कर देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप ये दोनों कंसेप्ट लिख रहे होंगे। तो चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन को मैं करता हूँ सॉल्व। तो यहाँ पर ये किस टाइप का, ये फर्स्ट टाइप का है प्रॉब्लम कि -√f(x), इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 0 के बराबर या 0 से बड़ा करके सॉल्व करेंगे। तो 9 - x² ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जैसे ही आप इसे फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, ये होगा 3 - x और होगा 3 + x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो इसका मतलब होगा कि आप एक नंबर लाइन लेंगे, एक इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा x = 3,
एक्स पावर 3, एक हो जाएगा माइनस एक्स पावर -3, तो एक्स पावर -3 हो गया, एक 3 हो गया, तो इधर 0 है तो पहले आप प्लस साइन दोगे, फिर माइनस, फिर प्लस। तो यहाँ पर कहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब x 3 से बड़ा भी होगा और इधर भी बड़ा होगा। तो x का जो पॉसिबल वैल्यू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ नहीं तो कहीं माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ से कहाँ तक, 3 तक, कोमा -3 यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 टू इन्फिनिटी। तो इस प्रकार से आप इसका आसानी से डोमेन निकाल सकते हैं। सेकंड प्रॉब्लम आप कैसे हिट करेंगे, ये सिंपली इस टाइप का प्रॉब्लम है, एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। अब नॉट इक्वल टू करके सॉल्व कीजिए सेकंड नंबर में। x-2 को x-2 इज नॉट इक्वल टू 0, डैट मीन्स आप इसे सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट इक्वल टू 2, क्योंकि 2 का आप उस साइड ले जाएंगे तो ये 2 के बराबर नहीं होना चाहिए। डैट मीन्स x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2 नहीं होना चाहिए, दो के अलावा कोई भी रियल नंबर इसका डोमेन हो सकता है। आई थिंक आपको धीरे धीरे करके कंसेप्ट समझ में आ रही होगी। आप अब प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज द की टू सॉल्व योर क्वेश्चंस। तो थर्ड नंबर में हम लोग चलते हैं। थर्ड नंबर में कहा गया कि 1/√अंडर एफ एक्स। तो इस टाइप का प्रॉब्लम, इसको हम ग्रेटर देन 0 करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कर लीजिए आप, x-2 इज ग्रेटर देन 0, तो डैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2। तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो जाएगा x सॉरी, x का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर 2 से बड़ा, कहने वाला अगर ये नंबर लाइन पे 2 है, 2 से बड़ा सारा नंबर होगा, 2 स्टिल नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 2 से बड़ा होगा, डैट मीन्स x बिलोंग्स टू इन्फिनिटी। तो ये आपका डोमेन हो जाएगा। आई थिंक आपको एक कंसेप्ट समझ में आई होगी, और इस तरह के क्वेश्चन आप हमारे प्लेटफॉर्म में भेज सकते हैं। क्वेश्चन इन मेरा प्लेटफॉर्म का नाम है, आपको इसका डिस्क्रिप्शन में इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आप हमारे क्वेश्चन इन प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक पेज, और उसके बाद टेलीग्राम, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप, या कई अन्य माध्यम से, या डायरेक्ट आप मैसेज करके हम तक जुड़ सकते हैं। आपको एक बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन या टेक्स्ट सॉल्यूशन मिलेगा, और आपको क्या बदलाव चाहिए या क्या आप इस रेगुलर वीडियो के माध्यम से चाहते हैं, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और हम तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाइए। तो चलिए, जो नए व्यूवर है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।